नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बड़े ग्रह जब वक्रीय चलते हैं तो बड़ा बड़ा अस्त व्यस्त करते हैं। छोटे ग्रह जब कुछ समय के लिए वक्रीय चलते हैं, यानी जिनकी मूवमेंट महीने महीने में बदलती है, 2 दिन में बदलती है, 45 डेज़ में बदलती है, तो थोड़ा सा फिर भी संयम रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चलो कुछ दिनों के बाद तो हमारा ठीक होने वाला सब कुछ। लेकिन हम गुरु की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, मुख्य प्लैनेट, मेन प्लैनेट अगर वक्रीय हो जाए तो सोचिए क्या क्या परेशानियां पैदा कर सकते हैं। एक, भाग्य के स्वामी हैं वो, लग्न से जब चलते हैं तो 9th भाव के स्वामी भाग्य एश हैं वो, और दूसरे बनते हैं ये व्यय एश, यानी व्यय भाव के स्वामी। तो ये स्वामी जो है अगर वक्रीय चलने लगे हैं तो सोचिए हमारे जीवन में कितनी अस्त व्यस्तता लेकर के आते हैं। गुरु चल रहे हैं वक्रीय चाल, कब चल रहे हैं, कब तक होगा, ये जानने की ज़रूरत है। साथ में हर राशियों को किस तरीके से संभलने की ज़रूरत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु जब वक्रीय हो रहे हैं तो ये हो कब रहे हैं। 28 की रात्रि और 29 की अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह, तब आप सोए होंगे, जागे भी नहीं होंगे, लेकिन गुरु चल पड़े होंगे उल्टी चाल। 2:09 पर 29 की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये गुरु चलेंगे उल्टी चाल, चलेंगे वक्रीय चाल। कैसा रहेगा ये हाल, हमें आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है, कहाँ संभलने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको सुरक्षित रखने वाली वीडियो है। हर राशि वालों को किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये चाल लंबे समय तक रहने वाली है, उल्टी चाल, वक्रीय चाल। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। जैसे गुरु हैं, गुरु किन चीज़ों के कारक होते हैं, आपके लिए धन के, वैभव के हैं, सुख के कारक होते हैं, आपके लिए विद्या के कारक हैं, गुरु के जैसे रुतबे के कारक हैं, आपके रुतबे के कारक माने जाते हैं, आपके मैनेजमेंट के कारक माने जाते हैं। तो सारा का क्या है, हिलने वाला कुछ सामान, बहुत सारी चीज़ें क्या अस्त व्यस्त हो जाएंगी। चलिए देखते हैं किन किन को इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मेष राशि, एरीज की बात करते हैं। आपकी राशि से 12वां भाव बन जाना है, तो 12वां भाव व्यय भाव, लॉस का भाव होता है, और लॉस के भाव में वैसे भी गुरु कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन वक्रीय हो जाए तो फिर तो परेशानी करेंगे। और क्या आपके धन का नुकसान करेंगे, क्या आपको चक्कर ज़्यादा लगवाएंगे? नहीं, आपकी कंडीशन में कुछ उल्टा हो रहा है। आपके धन के जितने चक्कर अभी तक लग रहे थे, भाग रहे थे, परेशान थे, डॉक्टर, दवाइयाँ, यानी आपको ऐसा लगता था राहत ही कहीं नहीं है, आपको उससे राहत दिलाएंगे। यानी आपके ज़्यादा चक्कर जो लग रहे थे ना, उनसे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। आपको थोड़ा सा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए बृहस्पति 11वें भाव में वक्रीय हो रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए तो 11वां भाव हमारा धन है, हमारी बढ़ोतरी है, और ऐसे में गुरु अगर वक्रीय हो जाएं तो वहाँ धन में कमी कर देंगे, आपकी बढ़ोतरी में कमी कर देंगे। जो चीज़ें आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रही थी, स्टॉप लगाएंगे वहाँ पे। आपको उपायों की ज़रूरत है, आपको उपाय करने ही हैं। आपने ज़रा संभल करके चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। यानी कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो बर्बाद करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अपने धन को संभाल करके रखें। कहीं डील करने जा रहे हैं तो मुहूर्त देख करके करें, सोच समझ करके फैसले लें, कहीं आपके फैसले
गलत ना हो जाए। अगली राशि मिथुन राशि, यानी जेमिनी की जब हम बात करते हैं तो मिथुन राशि से ये दशम भाव यानी 10th हाउस, इसमें ये करेंगे। गोचर तो है लेकिन रेट्रो होंगे। तो 10th भाव हमारा कर्म है, कर्म कर्मेश को तंग करेंगे ये। यहाँ तो प्लेनेट सीधे ही चलने चाहिए। ये कर्म भाव है, काम मिलते रहना चाहिए, काम बढ़ते रहना चाहिए। तो कर्म भाव कर हमारा कमजोर कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम लग्न से चलते हैं तो 9th भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव है, लेकिन द्वितीय भाव कौन सा है? धन भाव है हमारा। अगर हम 9th से चलते हैं, नवम से चलते हैं तो हमारा 2nd भाव हो गया, लेकिन वहाँ भी गुरु शनि फिर 2nd भाव से चलते हैं तो भी रेट्रो है, तो भी अच्छी बात नहीं है। यानी कर्म भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं और साथ के साथ हमें दिक्कत कहाँ कर रहे हैं? हमारे धन का नुकसान कर सकते हैं। तो आपको भी ज़रा संभलने की ज़रूरत है, कुछ उपायों की ज़रूरत है। हम उपाय देंगे वीडियोस के एंड में, लेकिन आपने उपाय करने ज़रूर हैं, बड़ी शिद्दत के साथ करने हैं, बहुत श्रद्धा भाव से करने हैं, शांति से करने हैं, जल्दबाजी नहीं मचानी है। क्योंकि जब गुरु काफ़ी समय तक उल्टे रहने वाले हैं, उल्टी चाल में रहने वाले हैं, तो कहीं बहुत सारी चीज़ों को उल्टा ना कर दें। तो ध्यान रखना है, संभलना है। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि से अगर हम चलते हैं तो गुरु नवम भाव 9th हाउस के स्वामी, और 9th हाउस में उल्टा, यानी लग्न से तो ये 9th हाउस के स्वामी हो गए, लेकिन कर्क से अगर चलते हैं तो आपके नवम में जा कर के, आपकी राशि से नवम भाव में ये प्लेनेट रेट्रो हो रहे हैं, उल्टी चाल में होंगे। और नवम हमारा धर्म कर्म है। धर्म कर्म भी हमेशा सीधा ही चलना चाहिए, उल्टे नहीं। तो खास करके यहाँ अगर हम बात करते हैं कि जो धर्मात्मा टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत भक्ति की तरफ लीन होते हैं, जो गुरु हैं, हमारे कारक हैं, जैसे टीचिंग लाइन के हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रा संभल करके फैसले लेने की ज़रूरत है। अपने विरोधियों से ज़रा बचकर रहने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर अति विश्वास नहीं करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आप खतरे में आ जाएं। तो आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा भाग्य है ये, और भाग्य भाव में जब कहते हैं कि गुरु रेट्रो चले हैं तो भाग्य को तो पीछे लेकर के ही जाते हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी सिंह राशि की बात करते हैं। तो आपके भाव से 8म भाव में गुरु रेट्रो होंगे, 8वां भाव अचानक सडन। यहाँ तो कभी भी आपका गुरु प्लैनेट कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए। अचानक करेगा लेकिन उल्टेगा, कुछ ना कुछ उल्टा कराएगा वो। यहाँ अगर कहते हैं ना नज़र हटी तो दुर्घटना घट गई, तो यही घटने की संभावनाएं होती। तो यहाँ नज़र मत हटने दीजिएगा, दुर्घटना किसी भी तरीके की मत घटने दीजिएगा। बहुत अटेंटिव रहिए, हर काम फूक फूक कर कीजिए, हर कदम पर फूक फूक करके कदम रखिए। यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने स्टेटस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कन्या वर्गों की बात करते हैं। 7म भाव में गुरु रेट्रो हो रहे हैं। 7म भाव हमारे जीवन साथी का भाव, हमारे अपोजिटर सारे 7म भाव, और रेट्रो है, षड्यंत्र के घेरे में आते हैं। षड्यंत्र आपके साथ ना हो, पति पत्नी के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा ना हो, मैं बड़ा तो मैं बड़ी, वो वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ध्यान रखना है, कोई भी विवाद होगा तो छोटा, लेकिन बढ़ेगा इस कदर कि ख़त्म नहीं होगा। तो विवाद मत बढ़ने दीजिएगा। 6 राशियां हो गई हैं, अगली वीडियो में और 6 राशियों का जिक्र करेंगे। लेकिन ये 6 राशियां जो हमने बताई हैं, ये आप सब लोग ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगली वीडियो में भी बहुत सारे उपाय हैं जो आपने करने हैं। हर राशि वालों ने अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो
तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक की है, उसमें ही आपको उपाय बताए जाएंगे जो आपने दोनों वीडियो के लोगों ने उपाय करने हैं। और बचना भी है, अपने आप को बचाना है। और घर में अगर किसी की भी राशि है जिसके ऊपर आपको लगता है कि जुपिटर का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, तो हर व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो का, इसी की कनेक्टेड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कल ही इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, लेकिन आपने खास ध्यान रखना है, अपना बचाव स्वयं करना है। अगली राशियाँ होंगी तुला से लेकर के मीन तक की। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचार मन में लाइए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने जीवन को जितना हो सके सरल बनाना है। अगली वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।